The American Nightmare Cody Rhodes is back in WWE. So hello everyone and welcome back to new video. अब वीडियो की शुरुआत में मेरे सुर ताल इसलिए इतने ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि कोडी रोड्स ने WWE के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल वे में साइन कर लिया। बस यही नहीं बल्कि क्या रिटर्न डेट होगी, क्या सेथ वर्सेस कोडी ऑफिशियल है, इन सारी चीजों के बारे में एकदम गुड न्यूज वाली चीज में डिस्कस करेंगे। प्लस पैट मैकाफे ने भी रिसेंट स्मैकडाउन के शो में एक बैन वर्ड का यूज किया। अब क्या वो बैन वर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। और रिसेंट टाइम में पॉल एवन ने भी कुछ इस तरीके से टीज कर डाला है कि शायद जो जॉन मॉक्सली है वो आके मदद करेंगे रोमन रेंस की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते पहले वीडियो को हम लोग सैमी ज़ेन और जॉनी नॉक्सवेल के रेसलमेनिया के मैच के साथ में, और इन दोनों का जो मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर, पहले एक नॉर्मल सा मैच था, दोनों का आमना सामना होता है। लेकिन रिसेंटली वो स्मैकडाउन के शो के बाद जो WWE है वो एक स्टिपुलेशन ऐड करते हुए नजर आती है इस वाले मैच के अंदर। और भाई थोड़ी सी स्टिपुलेशन और वियर टाइप सी है, ये है एनीथिंग गोज मैच एट रेसलमेनिया 38, यानी कि भैया जो मर्जी करो मैच में, सारी चीजें जायज है। अब चाहे आप उन्हें करंट लगाओ, चाहे भाई किसी मुस्टंडे से आके पिटवा दो सैमी ज़ेन को, सारी चीजें लीगल होंगी इस मैच के अंदर। तो ये जो चीजें मुझे मैच के लिए थोड़ा और एक्साइटेड बनाती है। मेरे हिसाब से इस मैच में जीत सैमी ज़ेन की होगी, लेकिन जॉनी नॉक्सवेल करंट दुनिया की सारी चीजों का जो इस्तेमाल है वो सैमी ज़ेन के ऊपर करेंगे रेसलमेनिया 38 के अंदर। क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस एनीथिंग गोज मैच के लिए जो कि अब सैमी ज़ेन और जॉनी नॉक्सवेल के बीच में होगा? और आपके हिसाब से क्या क्या खुराफाती आइडिया हो सकते हैं जॉनी नॉक्सवेल के पास में? आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिसेंटली हुए स्मैकडाउन की शो की एंडिंग के बारे में जुड़ी है। होता क्या, आज की स्मैकडाउन की शो की एंडिंग के अंदर हमारी क्वीन शार्लेट फेयर आती है रिंग के बीचों बीच में, और रोंडा राउजी वहां से आती हुई नजर आती है। ऑफ कोर्स पहले दोनों के बीच में एक प्रोमो सेगमेंट होने वाला था, लेकिन उससे पहले जो रोंडा राउजी है वो हमला करती हुई नजर आती है पिछले हफ्ते का बदला लेने के लिए। लेकिन भैया शार्लेट फ्लेयर एक बार फिर से कमबैक करती हैं और रिंग साइड के ऊपर केंडो स्टिक का यूज करके एक सबमिशन मूव देती हुई नजर आती है रोंडा राउजी को। और यही नहीं, उसके बाद अनाउंसर्स टेबल के ऊपर उठा के हमारी क्वीन फेंक देती है रोंडा राउजी को। और कुछ इस वे में एक बार फिर से स्मैकडाउन की एंडिंग में रोंडा राउजी की कुटाई हो जाती है। और रिसेंट टाइम में जो फैंस हैं वो थोड़ा नाराज होते हैं इस चीज से, और फैंस कहते हैं भैया चल क्या रहा है स्मैकडाउन के शो के अंदर, क्या जादू की तरह धूप के बिना जो रोंडा राउजी की ताकत है वो भी गायब हो गई? आई मीन फैंस का यहाँ पर गुस्सा ये है कि लगातार 2 स्मैकडाउन के शो से शार्लेट फेयर को ताकतवर दिखाया जा रहा है और रोंडा राउजी वीक दिखाई जा रही है। देखते क्या रेसलमेनिया के अंदर होता है। लेकिन भाई फिलहाल ये वो कुछ सीन चल रहा है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में। अब बात अगर रेसलमेनिया के बारे में हो ही रही है तो रेसलमेनिया के अंदर पहले एक वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का मैच ऑफिशियल था, उसमें भी एक बड़ा चेंज आ चुका है। पहले जो मैच था वो था साशा बैंक्स एंड नाओमी वर्सेस जेलिना वेगा और कार्मेला के बीच में, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जो रिया रिप्ले और हमारी लिव मॉर्गन है वो भी ऐड होती हुई नजर आती है। अब भैया चीजें यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन रिसेंटली हुए स्मैकडाउन के शो के अंदर एक और नई टैग टीम ऐड हो चुकी है, और ऐड हो चुकी है हमारी शेना बेजलर और नटालिया भी। होता क्या, यहाँ पर शो पर एक टैग टीम एक्शन होता है। यहाँ पर नाओमी और साशा बैंक्स फेस करती है रिया रिप्ले का, और साथ में लिव मॉर्गन होती है, और रिंग साइड के ऊपर हमारी वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन बैठी होती है। मैच के बीच में आ जाती है हमारी शेना बेजलर नटालिया, वो आके हमला करती हैं और जेलिना वेगा कार्मेला को सीधा चैलेंज वगैरह करती हुई नजर आती हैं। और सोने डेविल ये बात ऑफिशियल करती है रेसलमेनिया के अंदर शेना बेजलर और नटालिया को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओवरऑल WWE ने धक्के से ही सही लेकिन सारी वुमेन्स को एटलीस्ट अभी फिलहाल यूज कर लिए रेसलमेनिया 38 के अंदर। अब बात करें हमारे इलेक्ट्रीफाइंग पैट मैकाफे के बारे में, तो रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर विंस मैकमैन कहते पैट मैकाफे से तुमने थोड़ा अनप्रोफेशनल वाला बिहेवियर दिखाया, इसलिए जाओ रिंग के अंदर और ऑस्टिन थ्योरी से जाके माफी मांगो। तो पैट मैकाफे विंस मैकमैन के ऑफिस से बाहर निकलते आते रिंग के बीचों बीच में और माइक लेते हैं, और वो WWE का एक बैन वर्ड यूज करते हुए नजर आते हैं। वो वर्ड है रेसलिंग का। यस, जिन लोगों को नहीं पता है, जो रेसलिंग वर्ड है वो WWE के अंदर एक बैन वर्ड की लिस्ट में आता है। विंस मैकमैन के हिसाब से ये जो रेसलिंग वर्ड है, बेबी फेस है, हील है, ये सारे जो टर्म्स है वो WWE के टेलीविजन के ऊपर यूज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ जो पैट मैकाफे है वो खुले आम जो स्टार्टिंग में वर्ड यूज करते हैं वो होता है प्रोफेशनल रेसलिंग, कि जैसे उन्होंने बचपन में देखा WWE को तब से वो प्रोफेशनल रेसलिंग के फैन बन गए। और ये वो रीजन है जहां आज पैट मैकाफे हैं वो पूरा उसे ना करियर जो चेंज कर दिया उन्होंने उसके कारण ही है। अब यहाँ पर पैट मैकाफे का प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ड जो यूज करना है भैया खलबली मचा देते हैं ट्विटर के ऊपर, और फैंस यहाँ पर सोचते हैं WWE ने किस तरीके से पैट मैकाफे को अलाउ करते हुए। काफी जो फैंस है एंजॉय कर रहे हैं पैट मैकाफे और ऑस्टिन थ्योरी के फ्यूड को। मेरे हिसाब से मैच कमाल का होगा। पैट मैकाफे रिसेंट टाइम में फैन फेवरेट बन ही चुके हैं, और इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब WWE ने अब तक पैट मैकाफे को बैन वर्ड्स यूज करने के लिए भी अलाउ कर दिया है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है, और अब WWE के साथ में हमारे कोडी रोड्स ने भी ऑफिशियल वे में न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। तो भाई जल्दी जाओ मिठाइयां बंटवा दो। ये जो अपडेट है फाइटफुल सेलेक्ट PW इनसाइडर जितने बड़े बड़े
बड़े सोर्स है ऑफिशियल करते हुए नजर आते हैं कि भैया ब्रेकिंग न्यूज, कोडी रोड्स ने WWE के साथ में ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट है आज से 10 से 15 दिन पहले ही WWE के साथ में उनका ऑफिशियल हो गया था। अब सिर्फ यही नहीं, साथ ही में ये बताया जा रहा है उनकी जो रिटर्न डेट है वो काफी ज्यादा जल्दी होगी, रेसलमेनिया से पहले ही उनकी वापसी होगी, वो भी मंडे नाइट रॉ ब्रांड के अंदर। और जो करंट रेसलमेनिया के प्लान्स है वो कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के ही हैं, यानी कि जब से WWE ने एक बार टीज करनी स्टार्ट की ना कि कोडी वर्सेस सेथ होगा, भैया WWE श्योर थी ये मैच होगा। ऐसे नहीं वो हवा में रॉ में टीज करी जा रही है, WWE BT स्पोर्ट्स वाला जो ट्विटर अकाउंट है वो अलग से टीज कर रहा है। तो जो सारी चीजें एक्चुअल में उसका सेंस था, उसका मीनिंग था। एंड फाइनली इन रेसलमेनिया 38 वी आर गेटिंग कोडी रोड्स वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। ये मैच बवाल, ये मैच कमाल, ये फ्यूड मजेदार होने वाला है। अब कौन से एक्चुअल में मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स शो अप होते हैं बात कंफर्म नहीं है। अभी आने वाला मंडे नाइट रॉ का शो है, उसका 29 को एक और मंडे नाइट रॉ का शो होगा इंडिया के अंदर और उसके बाद होगा रेसलमेनिया। तो मेरे हिसाब से आने वाले मंडे नाइट रॉ में मोस्ट प्रोबेबली आपको कोडी रोड्स अपीयर होते हुए नजर आएंगे, वो चैलेंज देंगे। और 29 को जो मंडे नाइट रॉ होगा वहां पर इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ट्रेलर दिखाई देगा, क्या होगा रेसलमेनिया 38 में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार हमारे राज दुलारे पॉल हेमन के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में हमने गुस्सा देखा हमारे बीस्टी बॉय का, भैया क्या भगा के मारा ब्लड लाइन को और रोमन ऊसस पॉल हेमन किसी तरीके से बच गए, वरना भैया फोर्क लेट के सहारे से जो हमारे ब्रॉक लेसनर है इन चारों पांचों को मर्डर ही कर डालते। लेकिन रिसेंट टाइम में जो पॉल हेमन है स्मैकडाउन के शो से स्टार्ट होने से पहले एक बहुत ही बड़ी चीज टीज करते हुए नजर आते हैं और पॉसिबली वो टीज कर देते हैं जॉन मॉक्सली की रेसलमेनिया 38 की रिटर्न। अब एक्चुअल में उसका क्या मीनिंग है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो रिसेंट टाइम में ट्विटर अकाउंट के थ्रू पॉल हेमन ने टीज किया उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे और ऊपर लिखा है रेसलमेनिया स्पॉइलर, नीचे ब्रॉक लेसनर है, ऊपर रोमन रेंस खड़े और उनके हाथ में दोनों की दोनों टाइटल हैं। लेकिन जो फैंस है उनकी नजर जाती है थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, अगर आप एक कोने में देख रहे होगे आपको बैकग्राउंड के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं हमारे AEW के सुपरस्टार यानी कि जॉन मॉक्सली। अब फैंस ने कहा कि भैया हमें ये तो पता है कि रोमन ब्रॉक में से कोई एक जीतेगा, लेकिन क्या जो बैकग्राउंड में जॉन मॉक्सली खड़े हैं उसका कोई मीनिंग होने वाला है? क्या पॉल हेमन का मास्टरमाइंड प्लान होगा? क्या AEW की जो फोरबिडन डोर्स है वो बैश होने ही है रेसलमेनिया 38 के अंदर और जॉन मॉक्सली है वो अपनी WWE की रिटर्न करने वाले हैं? लेकिन देखो मेरे हिसाब से इसके पीछे जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट हो सकता है पॉल हेमन का इस पूरी आर्ट का वो ये हो सकता है, अगर आपको याद होगा AT&T स्टेडियम के अंदर लास्ट टाइम हुआ था लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस, लेसनर वर्सेस जॉन मॉक्सली और उसमें एक हार्ड फॉट मैच में विक्ट्री हो गई थी ब्रॉक लेसनर की। तो शायद जो इस पूरी आर्ट के पीछे रीजन हो सकता है जॉन मॉक्सली के इंक्लूड होने का वो यही हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है। आई डोंट थिंक सो कि भैया इतनी बड़ी चीज होगी रेसलमेनिया के अंदर और फोरबिडन डोर्स बैश होंगे, शील्ड आएगी, मदद करेगी रोमन रेंस की ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए। लेकिन जस्ट इमेजिन क्या पॉप होगा अगर एक्चुअल में ये चीज होती है। वैसे चांस काफी ज्यादा लो है, लेकिन रिसेंट टाइम में पॉल हेमन ने कुछ इस फैन आर्ट की जो थ्रू है फैंस को टीज की है कि जॉन मॉक्सली की शायद रेसलमेनिया की अपीयरेंस होगी। आई नो सुनने में काफी वाहियात लगता है, काफी लोग कह रहे हैं भैया कह रहा है AEW का सुपरस्टार कैसे आ जाएगा रेसलमेनिया में। मुझे ही पता है रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कुछ रीजन है जो कि मैं बताना चाहता हूं इस फैन वाली आर्ट के पीछे। काफी लोग इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ रहे थे, सो दैट्स व्हाई मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।